नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे होंगे और आप जो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो विश्व युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उनके प्रति भी आप अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए बिल्कुल सजग और जागरूक रूप से उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रख रहे होंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वैश्विक महत्व को लेकर के, खास करके हिंद महासागर और हमारे भारत के प्रति अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में व्यापार की क्या स्थिति चल रही है और हमारा भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां और संकट सामने आ सकते हैं। दरअसल में अगर हम हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो कि हमारे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इसीलिए इसे इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। ये वही हिंद महासागर है जो हमारे भारत को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है, या हम यूं कह सकते हैं कि इसी हिंद महासागर की वजह से हमारा भारत वैश्विक व्यापार का हिस्सा बना हुआ है और हमारा भारत बड़े स्तर पर आयात और निर्यात कर पाता है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है जो कि मलक्का जलसंधि के द्वारा जुड़ता है प्रशांत महासागर से। वहीं इसमें कुछ और छोटी छोटी जल संधियां भी हैं जिनके नाम है हुर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मांडेब स्ट्रेट, जो कि आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, हुर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसी जल संधि है जो कि कनेक्ट करती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ में, और इस पर जो कंट्रोल है वो ईरान का कंट्रोल है। इसके नॉर्थ में ईरान की आर्मी लगी हुई है, जबकि साउथ में यूएसए की डेल्टा आर्मी लगी हुई है। ये 39 किलोमीटर चौड़ाई का एक ऐसा क्षेत्र है जहां से होकर के पूरे विश्व के 20% क्रूड ऑयल या फिर कच्चे तेल का निर्यात किया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम या कच्चे तेल के लिहाज से देखा जाए तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब से यूएसए और ईरान के बीच में यह जंग का सिलसिला जारी हुआ है, लगातार यहां पर हवाई हमले करके जहाजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इसके चलते हुए जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए कि भाई इनका मुआवजा कौन उपलब्ध कराएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान के ऊपर संकट मंड रहा है, बल्कि इसने पूरे वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो व्यापार को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया है। इससे दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जो लगातार परेशान हो रहे हैं। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि समाधान इसका अभी निकाला जा सकता है, बात तो ये है कि आगे आने वाले भविष्य में भी अगर कोई भी ये दो देश, खाड़ी देश, अगर किसी अन्य देश के साथ झगड़ा करते हैं या इनके बीच में कोई भी वॉर होता है तो इससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या क्या तैयारियां बेहतर हो सकती हैं, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। यहां पर जो सबसे बड़ा कंट्री है उस कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया, जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार हैं। अब दरअसल में जब इस अरेबियन पेनिनसुला के जो कंट्री हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, कतर है, इन सभी देशों की अगर हम बात करेंगे तो इनको खाड़ी देश बोला जाता है, और यहां पर पेट्रोलियम के बृहद भंडार है। जहां पेट्रोलियम के बृहद भंडार होंगे वहां पर इसकी रिफाइनिंग से एलपीजी जैसी गैसें हैं, एलएनजी जैसी गैसें हैं, इनका भी प्रोडक्शन पूरी तरह से आसानी से किया जा सकता है। यही कारण है कि ये पेट्रोलियम के साथ साथ ये अन्य गैसों का भी एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो हमारा भारत विश्व का तीसरा बड़ा पेट्रोलियम कंज्यूमर कंट्री है, और हमारे देश का लगभग 85% के आसपास जो ये पेट्रोलियम है वो हम इंपोर्ट पर डिपेंड है, यानी कि दूसरे देशों से हम आयात करने पर निर्भर हैं। अगर हम देखेंगे हमारे भारत में जो पेट्रोलियम आयात होता है, इसका लगभग अगर देखा जाए तो 40% अगर हम देखेंगे तो यहां से हमारे देश का लगभग क्रूड ऑयल जो है वो आयात किया जाता है, जबकि लगभग 54% यहां से जो एलएनजी गैस है उसको हम इंपोर्ट कराते हैं। अगर ये हुर्मुज स्ट्रेट क्लोज होता है पूरी तरह से, अगर ये वॉर जारी रहता है, तो इससे हमारे भारत में हम यूं कह सकते हैं कि पेट्रोलियम, एलएनजी गैस और एलपीजी गैस का संकट बड़े स्तर पर आ सकता है, क्योंकि एलपीजी गैस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश में टोटल जो खपत है उसका लगभग 80 से 85% हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं एलपीजी गैस को। इसी के चलते हुए थोड़ा सा अभी एलपीजी को लेकर के आपने देखा होगा कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। अब बात यह आ जाती है कि क्या हुर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से भारत में कितने बड़े स्तर पर अगर समस्या उत्पन्न होगी, या फिर हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये समस्या उत्पन्न हुई तो हमारे पास वैकल्पिक देश कौन से हैं जिनसे हम पेट्रोलियम को अपने यहां पर मंगा सकते हैं। तो हमारे पास फिर ऑप्शन बचता है एक तो रशिया का।
हम रूस से मंगा सकते हैं, एक मंगा सकते हैं हम लैटिन अमेरिका से, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं यहां से मंगा सकते हैं, और फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है यूएसए। और कहीं ना कहीं यूएसए चाहता भी ये है विश्व के जो विभिन्न देश हैं जो इंपोर्ट पर डिपेंड हैं, वो रशिया से पेट्रोलियम इंपोर्ट न करके वो किससे इंपोर्ट करें, यूएसए से पेट्रोलियम को इंपोर्ट करें। अब हाल ही में ईरान ने कहा है कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल हुर्मुज स्ट्रेट को बंद करा सकते हैं, हम इधर से जो व्यापार हो रहा है हम इस वाली जल संधि को भी बंद कराने की ताकत रखते हैं। अब ईरान ने हाल ही में धमकी दी है कि ऐसा नहीं है कि हम हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, बल्कि हम यहां पर जो जल संधि है, जिस जल संधि का नाम है बाब अल मांडेब, हम इस जल संधि को भी बंद कर सकते हैं। दरअसल में ये जो जल संधि है ये कनेक्ट करती है किसको किससे, तो तब आपका आंसर होगा ये कनेक्ट करती है सर लाल सागर को किससे, अदन की खाड़ी से। तो सबसे पहली बात इसका महत्व कितना है, बाब अल मांडेब जल संधि का भी महत्व उतना ही है जितना कि हुर्मुज स्ट्रेट का है। इसके पीछे कारण है क्योंकि अगर हमारे इंडिया को व्यापार करना होगा यूरोप से तो हम बाब अल मांडेब जल संधि से होकर के हम पहुंचेंगे कहां तक, लाल सागर तक। लाल सागर के ऊपर सिनाई पेनिनसुला है, इस सिनाई पेनिनसुला को काट करके स्वेज नहर बनाई गई है, इस स्वेज नहर के माध्यम से हम यूरोप पहुंच सकते हैं, यानी यह भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के अंतर्गत आता है। अब ईरान ने क्यों कहा कि हम इसको पूरी तरह से इसको भी बंद कर सकते हैं, दरअसल में जो यमन कंट्री है, इस यमन कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो इस यमन कंट्री में जो यहां पर हूती नाम की एक शिया जैदी मुस्लिम है, वो अपनी यहां की सरकार के प्रति लगातार विद्रोह कर रहे हैं और इसको समर्थन मिला हुआ है ईरान के द्वारा। तो जो हूती विद्रोही हैं, अब क्योंकि इनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ दिनों में यहां लाल सागर में बैलिस्टिक मिसाइल दाग करके काफी यहां पर जो व्यापार वाले जहाज हैं उनको यहां पर काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। और ईरान ऐसा इसलिए करवा रहा है हूती विद्रोहियों से क्योंकि ईरान को सबसे बड़ा यूएसए के द्वारा यहां पर डर है इस बात का कि जो ईरान का मुख्य द्वीप है जिसका नाम है खर्ग आइलैंड, ईरान का जो खर्ग आइलैंड है कहीं ना कहीं बिना बात के यूएसए इस पर अटैक करने में लगा हुआ है। और ये खर्ग द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो इसे फारस खाड़ी का अनाथ मोती कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा ईरान के लिए इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां से ईरान का जो 90% जो पेट्रोलियम है या जो 90% तेल है जो आयात होता है वो इसी द्वीप से होकर के गुजरता है। तो कहने का मतलब यह कि ईरान ने कहा कि अगर आप खर्ग द्वीप पर यूएसए लगातार अगर उस पर हमला करता है, लगातार उस पर कार्रवाई करता है, तो कहीं ना कहीं फिर हम हुर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ जो ये बाब अल मांडेब की जल संधि है हम इसको भी यहां पर बंद कर देंगे। और जल संधि चाहे यहां की बंद हो चाहे ये वाली जल संधि बंद हो, कहीं ना कहीं इससे जो वैश्विक व्यापार है इस पर बड़े स्तर का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां से होकर के जब हम यूरोप और एशिया के बीच में या यूरोप और इंडिया के बीच में व्यापार करते हैं तो लगभग इससे 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाती है लंदन और मुंबई के बीच में। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें फिर पूरा का पूरा यहां से अगर हम देखेंगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट घूम करके व्यापार करना पड़ेगा। तो वर्तमान में देखा जाए तो अभी एक बड़े स्तर का सामरिक मुद्दा बना हुआ है हमारे यहां पर पेट्रोलियम और साथ ही साथ जो एलपीजी गैस है, यहां तक कि टफन ग्लास है, इन सभी को आप लोगों ने काफी ज्यादा चर्चा में सुना होगा, ये मुद्दा बना हुआ है। अब बात आ जाती है कि हमारे देश में अब बात यह आ जाती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इस वीडियो से आपके काम आ सकते हैं। पहला पॉइंट, हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन को कौन कनेक्ट करता है, मलक्का स्टेट कनेक्ट करती है। हुर्मुज स्टेट किसको किससे कनेक्ट करती है, हुर्मुज स्टेट कनेक्ट करती है ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से। बाब अल मांडेब जल संधि किसको किससे कनेक्ट करती है, अदन की खाड़ी को लाल सागर से। स्वेज नहर किसको काटकर बनाई गई, स्वेज नहर काटकर बनाई गई है सिनाई प्रायद्वीप को। 1859 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था जो 10 साल में बनकर के तैयार हुआ था। स्वेज नहर बनने से यूरोप और भारत के बीच में कितने किलोमीटर का रास्ता कम हुआ है, 7000 किलोमीटर का रास्ता कम हुआ है। हमारे देश के एलपीजी का कितने प्रतिशत हम इंपोर्ट करते हैं, लगभग 80 से 85% हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश का पेट्रोलियम का लगभग कितने प्रतिशत हम खाड़ी देशों से मंगाते हैं, तो तब आपका आंसर होगा 40% हम खाड़ी देशों से मंगाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।